Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. First of all, Happy New Year in advance to all of you. ईश्वर इस नए साल में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको किसी चीज की कोई कमी ना हो, आप हेल्थ वाइज अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही स्टेबल एनर्जीज को विटनेस करें, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, यही मनोकामना है मेरी, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग जनवरी 2022 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नाउ लेट्स सी, पहले हम जनरल एनर्जीज चेक करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए जनवरी 2022 क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन बनता है, आपका ज़ोडिक, उस एनर्जी को भी जरूर चेक कीजिएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, इस मंथ जो बहुत क्लियरली मुझे नजर आ रहा है वो ये है, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा आत्म अध्ययन करते हैं और इस मंथ में भी आप कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करने वाले हैं। सॉलिट्यूड की एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस करेंगे और एनलाइटन होने वाले हैं। आप ऑलरेडी अपनी असेंशन की एनर्जीज में चल रहे हैं और बहुत पेन सहते हुए आ रहे हैं। पिछली बार मई जून की एनर्जी में आपने एक टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस किया था और अब आप इस टावर मूवमेंट से अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर ये टावर मूवमेंट इस वजह से आया था क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में अभी और बहुत कुछ गेन करना था और ये बहुत अचानक हुआ था आपके साथ। और अब इस टावर मूवमेंट से आपकी डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज होने वाली है। आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं और ये जो नई डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आप काफी पैशनेट मुझे नजर आ रहे हैं। कोई एक कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था और वो कार्मिक साइकिल यहाँ पर खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपने दिसंबर में शायद अपनी हेल्थ में भी कुछ सफर किया है और अभी जनवरी में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, आप क्रॉस रोड्स पर खड़े होने वाले हैं। लेकिन अगर अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको फैसले लेने में आसानी होगी। आपको ये नहीं पता लगने वाला है कि मैं जाऊं तो जाऊं कौन सी डायरेक्शन में, मतलब डिसीजन मेकिंग उतनी फर्म आपकी नजर नहीं आ रही है। इसके ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड भी निकालूंगी। इस मंथ आप अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, लेकिन बाहर आप इस बात को किसी से कहेंगे नहीं, आप किसी के सामने जाहिर नहीं करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है, आपकी जनवरी के मंथ में एक नेचर में एक चेंज ये होने वाला है कि आप गिविंग एनर्जी में ज्यादा बिलीव करेंगे, आप दूसरों को देने में ज्यादा बिलीव करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फ्यूचर की आप प्लानिंग करने वाले हैं और फ्यूचर के बारे में जो भी आप डिसीजन इस जनवरी के मंथ में बनाएंगे वो बहुत ही पारदर्शिता रखते हुए आप डिसीजन बनाने वाले हैं और बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन रहेगा आपकी लाइफ का। ठीक है, जिस भी फील्ड में आप ये डिसीजन बनाने वाले होंगे, अभी अलग अलग फील्ड्स की एनर्जी भी मैं चेक करूंगी तो आपको पता लग जाएगा कि किस फील्ड में क्या होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन खत्म हो सकता है या फिर आप ग्रेटली मिसअंडरस्टूड रहेंगे, आप बोलना कुछ चाहेंगे, लोग समझेंगे कुछ और। इस तरह की एनर्जीज में यहाँ पर आप मुझे नजर आ रहे हैं।
आप अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे बट लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे, तो इस वजह से हो सकता है किसी के साथ आपका मनमुटाव हो, इस तरह की एनर्जी भी है। टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर आप चीजों को एनालाइज बहुत ज्यादा करने वाले हैं, बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि इतना भी ज्यादा ओवर एनालाइज मत कीजिएगा कि मौका आपके हाथ से निकल जाए और आप एनालिसिस करते रह जाएं। इस बात का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। ओके, सो ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था। मैं 2 कंफर्मेशन कार्ड्स लेने हैं मुझे, वो मैं निकालूं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न पीपल क्यों आया है ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, एंड द टावर का कार्ड। देखिए, आप अपने टावर मूवमेंट से बाहर निकलने वाले हैं और ये जो आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे, इट वुड बी रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, ज्यादातर यही होने वाला है। एक्चुअली आप अपने लिए अबंडेंस का रास्ता खुद ब खुद चूज करने की कोशिश करेंगे, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आई वुड रियली टेल यू, यहाँ पर आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेट द थिंग्स गो ऑन देयर ओन वे, ठीक है। तो चीजें थोड़ी आपके लिए आसान होंगी, चूज करने में भी आपके लिए आसानी होगी, डिसीजन बनाने में भी, ठीक है। सो आई होप ये जनरल एनर्जीज आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न पीपल, लेट्स सी आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है जनवरी 2022। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लव लाइफ ऑफ कैप्रिकॉर्न पीपल? व्हाट आर द एनर्जीज regarding love life of Capricorn people for January 2022? What is the energy? क्या एनर्जी है? ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर देखिए, आपकी लव लाइफ के अंदर आपके लिए चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं और आपकी फेवर में चेंज होंगी। बहुत ही अगर कोई पेनफुल साइकिल से आप गुजरे हैं तो वो पेनफुल साइकिल यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है जनवरी में। आपने अपनी लव लाइफ के अंदर अगर इमोशनल ड्रेनेज देखी है, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली टूट गए हैं, तो आप उस इमोशनल ड्रेनेज से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको कैप्रिकॉर्न्स ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से कि आप शायद इनसेंसिटिव हो गए हैं, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं बचे हैं। लेकिन अब जो ये जनवरी का मंथ आ रहा है, आपके अंदर इमोशंस का एक सैलाब आने वाला है। आप काफी इमोशनल रहेंगे और अपनी बातों को व्यक्त करना चाहेंगे और अपने इमोशंस को आप एक चैनल करना चाहेंगे उनको, लेकिन आप उनसे चैनलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर अब एक चीज आ गई है, आप अपने इमोशंस को छुपा कर रख सकते हैं और यही आप करने वाले हैं, इमोशनल टर्मोइल से गुजरने वाले हैं, ठीक है। और आपकी लव लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, आप काफी एफर्ट्स लगाएंगे। आपने इस रिलेशनशिप के लिए मेडिटेट किया है, मैनिफेस्ट किया है, वो सब आप करते हुए अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन लव लाइफ को लेकर आपकी डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज होगी और किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका यहाँ पर यूनियन होने जा रहा है जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो डेफिनेटली आपका उनके साथ यूनियन होगा। और आपकी लव लाइफ में अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या दूसरे पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स मानते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस होने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारी इल्यूशनरी एनर्जीज चली हैं, जैसे कि आपको लग कुछ और रहा था, आपके पार्टनर ने एक्ट किसी और तरीके से किया, उस तरह की इल्यूशनरी एनर्जीज भी खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और अगर कोई नया प्रपोजल आपकी जिंदगी में आता है तो उस प्रपोजल का आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मतलब उस पर्सन के बारे में सब कुछ फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस पर्सन के बारे में फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हो सकता है वो पर्सन इन फ्यूचर आपको हर्ट करे।
और जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में रहे हैं लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चली है या फिर रिश्ता अच्छा नहीं चला है, तो अब रिश्ते के अंदर पॉजिटिविटी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। आप दोनों इस रिलेशनशिप में काफी सैटिस्फाइड फील करेंगे, काफी कंटेंटेड फील करेंगे। यहाँ पर इस बार कैप्रिकॉर्न यूर एन अर्थ साइन और बहुत इमोशनल कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस को जी पाएंगे। आप अपने इनसेंसिटिव जो आपको लगता है, आप है नहीं है इनसेंसिटिव, जो आपको लगता है आप उस दायरे से बाहर निकलते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। लव लाइफ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आपका रिश्ता एक नई डायरेक्शन में बढ़ने वाला है और बहुत ही स्ट्रांगली आप कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैरिज की एनर्जी नहीं मैं कहूंगी, बट कमिटमेंट डेफिनेटली ऑन कार्ड्स यहाँ पर है। और सिंगल्स के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी के अंदर आ रहा है, बट उस पर्सन के ऊपर आंख बंद करके आप यकीन नहीं करेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस वॉज अबाउट योर लव लाइफ। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं, आप किस तरह की एनर्जीज को विटनेस करने वाले हैं। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉर्न्स इन देयर प्रोफेशनल लाइफ फॉर जनवरी 2022? व्हाट आर द एनर्जीज जनवरी 2022 की एनर्जीज क्या है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, करियर में क्या एनर्जीज हैं। जनवरी 2022 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, लेट्स सी दैट। सो बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, जैसे कि ये टेम्परेंस कार्ड आया था आपकी जनरल एनर्जीज में भी, आप अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा अध्ययन करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। और इस अध्ययन की जरूरत है क्योंकि दिसंबर आई थिंक 15 ऑनवर्ड्स आपने अपने जो बिजनेस है, जॉब है, उसके अंदर कुछ डिप देखा, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ डिप देखा। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ से, आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप मेहनत शायद बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उस तरह के आउटपुट नहीं आ रहे हैं और रातों को नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने काम को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। ये दिसंबर 15 से एनर्जी चलने वाली है लगभग आपके 2 और 3 ऑफ जनवरी तक, ठीक है। आप बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं कि हो क्या रहा है, एक्चुअली ये ट्रिगर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आपके करियर के अंदर, आपकी जॉब या बिजनेस के अंदर आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया है। आपके लिए आपका काम बर्डन बन गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आप इस सिचुएशन से आगे मूव करें। और ये टाइम पीरियड आप सबके लिए आने वाला है कैप्रिकॉर्न्स, ये मैं बता दूं आपको। सब कुछ सही चलता चलता एक डिप आप एक्सपीरियंस करेंगे और ये एनालिसिस आपको करने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक्चुअली आपका करियर, आपके जॉब, आपके बिजनेस एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन से मूव करना होगा। आपने जो अपने आप को लिमिट कर लिया है ना कि मेरे लिए करियर में सिर्फ यही अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको उस चीज से मूव करना होगा। और यहाँ पर आप एक नए साइकिल की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप जैसे ही वो डायरेक्शन अपने लिए ऑप्ट कर लेंगे, जैसे ही आपको वो दिशा मिल जाएगी, आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। आप अपने जो फाइनेंसेस में इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। द सन इज शाइनिंग सो ब्राइटली ऑन यू, यहाँ पर द सन का कार्ड है। आप
की जिंदगी का जो भी अंधकार है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, जो भी टेंशन है वो रिलीव होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, बट इट विल बी आफ्टर 2 जनवरी, ठीक है। लेकिन तब भी आप कहीं ना कहीं डरे रहेंगे, एक एंजाइटी की फीलिंग आपको तब भी रहने वाली है। उसका रीजन ये है क्योंकि अचानक से डिप विदाउट एनी कॉज, वो चीज आपको कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। आपको ये लगेगा कि आज भी जब चीजें स्मूथ हो रही हैं, कल को ऐसा ना हो कि दोबारा से मुझे डिप एक्सपीरियंस करनी पड़े। तो इस वजह से थोड़ा सा आप बच बच के चलने की कोशिश करेंगे, बट अल्टीमेटली यू विल अचीव द बैलेंस। और जो केयर फ्री माहौल आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी जॉब में चाहते हैं, वो आप अचीव कर पाएंगे आफ्टर 2 जनवरी, ठीक है। और पूरा जनवरी का मंथ आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अपने आप के ऊपर ये एंजाइटी की एनर्जी को ज्यादा हावी होने देंगे तो आप बहुत ही ज्यादा बर्डन महसूस करेंगे। तो इस एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी हमारे काम के अंदर अचानक से डिप आ जाए तो इसका मतलब काम अब ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप डेफिनेटली सक्सेस की एनर्जीज की तरफ को मूव करेंगे। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं, बिजनेस में कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होने के यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन दैट विल ओनली बी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप उस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को समझ पाएंगे तभी आप ये चीज अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होने वाला है कि आप टेंशन में ज्यादा रहेंगे। एनर्जी तो पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन टेंशन में आप ज्यादा रहेंगे। सो आप अगर अपने जॉब स्विच करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कीजिए। अगर आपके सामने जॉब का कोई प्रपोजल आ गया है आप उसे ऑप्ट कीजिए। अगर बिजनेस को मॉडिफाई करने का कोई तरीका है आपके पास तो उसे मॉडिफाई कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको आपके प्रोफेशनल एनर्जीज, आपके करियर की एनर्जीज क्लियरली समझ आ गई होंगी। सो आप देखते हैं जनवरी 2022 आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। हेल्थ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, हेल्थ एनर्जीज क्या है आपके लिए। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, हेल्थ वाइज किस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न पीपल। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए इमोशनली तो आप सही रहने वाले हैं, इमोशनली अपने आप को कंटेंटेड फील करने वाले हैं। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप अपने बिजनेस को लेकर या अपनी जॉब को लेकर काफी परेशान रहेंगे क्योंकि अचानक से डिप देखने के बाद आपको काफी डर लगने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर आप थोड़े से इमोशनल होते हुए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हैं। उसकी वजह से आप शायद अपनी डाइट पर ढंग से ध्यान नहीं देंगे बिकॉज यू विल बिलीव कि मैं अब सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करूं, आपकी कोशिश ये होगी। तो उसकी वजह से थोड़ी सी हेल्थ यहाँ पर वीक होती हुई नजर आ रही है, डिटोरेट होती हुई नजर आ रही है। आपको अपने हेल्थ पैटर्न को, अपनी डाइट पैटर्न को चेक करने की जरूरत है। अनहेल्दी फूड प्रैक्टिसेस आप मत कीजिएगा, ठीक है। और अंदर से उदास होने की जरूरत नहीं है बिकॉज टू द लास्ट यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अबंडेंस की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने ही वाले हैं और जब आपको स्टेबिलिटी दिखेगी ना अपने काम में तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होने लगेगी। बट अगर हमें पता है कि हमारी हेल्थ के ऊपर कुछ इफेक्ट्स आ सकते हैं तो हमें पहले अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इट इज वेरी इजी टू से, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बट जब हमारे फाइनेंसेस डाउन जा रहे होते हैं, हमारे करियर में कुछ गड़बड़ चल रही होती है तो खाने पीने का मन भी नहीं करता है। बट आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो करियर की एनर्जीज हैं कभी डाउन है तो कभी अप है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एक मेजर डाउनफॉल एक्सपीरियंस करने वाले हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अगर अपने आप को ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में ना रखकर आप अपने जो डाइट पैटर्न को थोड़ा सा चैनलाइज करेंगे तो हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर हेल्थ डाउन जाती हुई नजर आ रही है। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, अब ये देखते हैं कि आप इस महीने जनवरी 2022 में
इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना घर ले सकते हैं कि नहीं। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड हाउसिंग की एनर्जीज आपके लिए क्या है, लेट्स सी दैट। क्या एनर्जीज हैं आपके लिए फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड हाउसिंग, क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहां पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द टावर का कार्ड है। अगर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी से कोई एडवाइस लेते हैं तो उस पर्सन को आपको चेंज करने की जरूरत है। उस पर्सन से आपको एडवाइस नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर वक्त का परिवर्तन हो रहा है। उस पर्सन के जो ईमान है वो उसमें गड़बड़ी हो रही है। आपके पर्सन जो आपको एडवाइस देते हैं उनका ईमान डगमगा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप अपने एडवाइजर के साथ फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसलिए एक तो पहले डायरेक्शन चेंज कीजिए, उस पर्सन से बाहर की तरफ को निकलिए। उस पर्सन के रिगार्ड में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए जिसकी सलाह आप ले रहे हैं। अपने आप से डिसीजन बनाइए। जब आप अपने आप से डिसीजन बनाएंगे तो आप पारदर्शिता रखते हुए डिसीजन बनाने वाले हैं। आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट चूज कर सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर घर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ लैंड लेकर आप रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। और इस चीज में आप विक्टोरियस तभी होंगे जब आप डिसीजन खुद से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको बैकस्टैप करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर टावर मूवमेंट को आपको एक्सपीरियंस नहीं करना है तो बेसिकली आपको किसी की एडवाइस नहीं लेनी है इस चीज में, ठीक है। सो आई होप आपको हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट की एनर्जी क्लियर हो गई होगी। इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन किसी की सलाह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, किसी की एडवाइस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। सो आप देखते हैं कैप्रिकॉन्स जो लोग पढ़ रहे हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की है, स्टडी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है जनवरी 2022 में फॉर कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी दैट कैसी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए। लेट्स सी दैट। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं पर ये एनर्जी जरूर आएगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द हैंगमैन का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। देखिए आपके लिए वक्त बदल रहा है, अच्छे के लिए वक्त बदल रहा है। लेकिन अगर आपने कैप्रिकॉर्न पीपल गड़बड़ की इन द सेंस कि आप डिसीजन ना बना पाए या आप लक्ष्य से भटक गए, आपका फोकस चेंज हो गया, और स्पेशली वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप अपने लव लाइफ के अंदर इमोशनल होकर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपका एग्जाम अटक जाएगा। इसलिए चीजों को लेट गो करके अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैंने रेकी वीडियोस डाली हैं फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, ओवर थिंकिंग, उन सारी चीजों के लिए। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को वहां पर भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। क्योंकि उस चैनल के ऊपर सेल्फ ग्रोथ कैसे करते हैं उस बारे में वीडियोस में जनरली पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप देखिएगा ताकि आप फोकस से आगे बढ़ पाए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या प्रमोशनल एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके लिए ये एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप क्रॉस रोड्स पर फंस जाएंगे। आप फोकस आपका यहाँ पर हटता हुआ नजर आ रहा है पढ़ाई पर से, तो इस वजह से आप शायद एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। और जो लोग अपनी लाइफ में नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के या
IAS, IPS वो वाले जो भी एग्जाम्स हैं, अगर उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस मंथ अपनी इमोशनल साइड, अपनी लव लाइफ को एक साइड पर रखकर सिर्फ फोकस बनाने की कोशिश कीजिए अपने स्टडी पर, ठीक है? नहीं तो अटक जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो लेट गो करके आगे की तरफ को मूव कीजिए। सो आई होप आपको स्टडी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। कैप्रिकॉर्न पीपल, लेट्स सी दैट आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स, आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर January 2022? What should be the mode of action for Capricorn people for January 2022? What should be the mode of action? What should be the mode of action for Capricorn people for January 2022? What should be the mode of action for Capricorn people for January 2022? तो पहला कार्ड यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटरवेंशन एंड पर्पस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न पीपल, आपके पास इस मंथ में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, सबसे बड़ी चीज। और आपको नॉलेज बहुत सारी चीजों की अब हो गई है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। अब इस मंथ में आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना है और कोई भी ऐसी चीज को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देनी है जो कि आपके लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट कर पाए। एडवाइस उसी को देनी है जो आपसे एडवाइस मांगना चाहे या वो चाहे कि आप उसे कुछ बताएं, ठीक है। और ट्यूसडे की मेरी एक एंजेलिक गाइडेंस की वीडियो आती है रात को 10:30 बजे। आपको उसमें जो ट्यूसडे की गाइडेंस है उसको फॉलो करना है। ट्यूसडे को आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। लाल रंग के कपड़ों का दान कर सकते हैं, कनक का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं। और अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक चपाती बनाइए, उसके अंदर आटा रखिए और जो गूंदा हुआ आटा मतलब पेड़ा रखिए और उसके ऊपर शक्कर या गुड़ डालकर किसी लाल रंग की गाय को खिलाइए। उससे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी आपके, ठीक है। और जो ट्यूसडे की एंजेलिक गाइडेंस है उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी आपको वो उपाय फॉलो करने हैं। यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। आपने कैप्रिकॉर्न्स अपने लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल देखा है, ठीक है। अब आपकी असेंशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक और पावरफुल हो गए हैं। तो इस वजह से आपकी जिंदगी के अंदर अब ये जो जनवरी 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि आपके लिए कॉस्मिक गेटवे यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में अचानक से मिरेकल्स होने लगेंगे। जो चीजें आप सोचेंगे आप उन चीजों को अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। इसलिए अपने आप को इल्यूजन की एनर्जीज में नहीं रखना है। अगर कैप्रिकॉर्न्स आप में से अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इल्यूजन की एनर्जी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं तो आपको बेसिकली राहु का जाप करना है। आप वेडनेसडे को शाम को जब रात को 8 बज जाते हैं उसके 8 बजे के बाद आप राहु के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। आप 1 माला, 3 माला या 5 माला कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। राहु का जो बीज मंत्र है आपको गूगल पर मिल जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज फेजेस एंड साइकिल्स। ये कार्ड आना ही था बिकॉज आप अपने नए फेज में एंटर करने वाले हैं। आपका जो ये फेज स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही ब्राइटर फेज है। आपकी जितने भी इल्यूजन्स हैं लाइफ को लेकर वो यहाँ पर रिवील होती हुई नजर आ रहे हैं। एक नई शुरुआत के साथ एक अंत भी जुड़ा होता है तो अंत ही आरंभ है। एक साइकिल खत्म होने जा रहा है और दूसरा साइकिल स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप में से कई लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखते हैं कि मैम कितने साइकिल्स और हैं। एक्चुअली साइकिल्स पे ही तो हमारी जिंदगी बेस्ड है। एक साइकिल खत्म होता है, हम दूसरे साइकिल में एंटर करते हैं, वो ही हमारी लाइफ की एग्जैक्ट जर्नी है। तो
यहाँ पर आप नए साइकिल में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन खुद ब खुद इंटरवेंशन करने वाले हैं, आपको गाइडेंस मिलने वाली है, आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां आ रही हैं। तो इसलिए मेडिटेट करना नहीं भूलना है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर और क्राउन चक्रा पर मेडिटेशन जरूर करनी है। वहां पर आप फोकस बनाएंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स डिवाइन ने दिए हैं, ठीक है। अब आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे और यूनिवर्स का प्यार आपके लिए आ रहा है, इट्स कमिंग टू यू, ठीक है। और आपको हर एक चीज में ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है। थैंक यू कहना कभी भी नहीं भूलना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, ये आपका जो मोड ऑफ एक्शन में भी आया है कि आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। आप सेफ हैं, एंजल्स आपके साथ खड़े हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी चीज को लेकर कंसर्न्ड फील करते हैं या आपको डर लग रहा है तो डिवाइन के सामने उस डर को सरेंडर कर दीजिए और देखिए कैसे मिरेकल होगा आपकी जिंदगी के अंदर। तो आपको जो बेसिकली मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है वो मैंने आपको बताया है, और जो एंजेलिक गाइडेंस आपको फॉलो करनी है वो ट्यूसडे की गाइडेंस आपको बेसिकली फॉलो करनी है, और उसमें जो भी उपाय बताया उससे फॉलो करना है। एंजेलिक गाइडेंस रात को 10:30 बजे आती है, और आपको मेडिटेट जरूर करना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में जरूर रहना है, ठीक है। आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, अब देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की क्या ब्लेसिंग है, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। लेट्स सी दैट। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। लेट्स सी दैट। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। तो यहाँ पर व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इम्पास का कार्ड है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए। आप डीप अंदर तक जाएंगे तो आप शायद उस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जब हम चीजों को ऊपर से देखते हैं तो हमें एक बिगर व्यू नजर आता है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, हमारा परसेप्शन ही ऐसा होता है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मानना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप चीजों को ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। आपके जो स्पिरिचुअल सोर्स खुलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ऑलरेडी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ठीक है, और अब आप असेंशन की एक और सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अब आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आने वाली हैं कि आप चिल्लाकर दूसरों से अपनी खुशियों के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहना चाहेंगे। आप इतना खुश रहने वाले हैं। वाह। यहाँ पर सॉलिट्यूड का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कुछ वक्त अपने आप को भी दीजिए। जब आप अकेले में कुछ वक्त गुजारते हैं तो आपके आसपास शांति स्थापित होती है, और उस शांति में डिवाइन की आवाज बहुत क्लियरली सुनाई देती है। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ वक्त अकेले में भी गुजारिए, ओके। और ये ब्लेसिंग है डिवाइन की कि अब बहुत काम कर लिया है आपने, अब पीछे बैठिए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आपकी जिंदगी में सब कुछ अपने आप होने वाला है और बहुत अच्छी डायरेक्शन की तरफ को आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इम्पास का कार्ड है। अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए। जो आप यूनिवर्स की तरफ को भेजेंगे वही चीज मल्टीप्लाई होकर, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप तक वापस आएगी। तो इसलिए आप पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी ही आपकी तरफ को आएगी। सो पॉजिटिव रहिए। सो आई होप कैप्रिकॉर्न्स आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।